ध्यान से देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में साइन bx, साइन ax अपॉन में साइन bx, ये क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले एक मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, जैसे अगर ये ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 u अपॉन में b, ये दे रखा है, मान लो लिमिट दे रखी है कुछ भी, यू कोई टर्म दे रखा है u अपॉन में b, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 u इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन b, अलग अलग लिख सकते हो बेटा। अगर मान लो ऐसे होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 u इंटू b, मल्टीप्लाई में दे रखे दो टर्म, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 u इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 v, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे अपॉन में है तो ऊपर का अलग कर लिया, नीचे वाले को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में है तो दोनों को अलग अलग लिमिट लिख के ब्रेक करके लिख सकते हैं बस। तो यहाँ पे बेटा ये दो हैं, ऊपर का और नीचे का, इसको भी हम दो तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे। एक मिनट बेटा जरा, एक मिनट, अंकल जी बच्चे से शोर ना करें, आवाज आ रही है, क्लास चल रही है ना, नहीं उनसे क्या वो चिल्ला रहे हैं ना। तो बेटा तो अगर अपॉन में है तो इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में है तब भी हम अलग अलग कर सकते हैं इनको। जैसे क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में साइन bx, इनको तोड़ दो अलग अलग, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन bx, अलग अलग कर लिया है मैंने, ऊपर की लिमिट अलग और नीचे वाले का अलग, दो क्वेश्चन बना दिए इसके। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा मुझे, ये साइन ax है, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए बनाने के लिए, साइन ax है, इसके अपॉन में ax चाहिए ना बनाने के लिए, तभी तो बन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अपॉन में ax लाने के लिए ax से मैंने डिवाइड कर दिया और ax से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ax से मैंने डिवाइड किया, ax से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही बेटा यहाँ पे ये साइन bx है, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए, तभी तो वन हो सकता है। तो मैंने bx से यहाँ पे डिवाइड किया और bx से यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मैंने यहाँ पे ax से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे bx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि साइन के साथ में जो एंगल यहाँ पे होगा वही वैल्यू अपॉन में होनी चाहिए, तो मैं दोनों जगह वही बना ली। अभी एक कमी और रह गई है, क्या, कि यहाँ पे लिमिट ax होनी चाहिए और यहाँ पे लिमिट bx होनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये तो अलग पोर्शन है, ये तो मैं समझाने के लिए किया था आपको अलग। यहाँ पे आपको एक लाइन और लिखनी है कि लिमिट पहले क्या थी, x टेंड्स टू 0, लिमिट पहले बेटा क्या थी हमारी, x टेंड्स टू 0, तो मैं दोनों तरफ अगर a का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ax टेंड्स टू 0, ax टेंड्स टू 0, और अगर मैं दोनों तरफ b का मल्टीप्लाई करता, अगर मैं दोनों तरफ किसका करता, b का मल्टीप्लाई, तो क्या होता, bx टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना जरा, इधर ax टेंड्स टू 0, इधर bx टेंड्स टू 0, तो बेटा बताओ ये साइन ax अपॉन ax क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही साइन bx अपॉन bx क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब बचा क्या, अब ध्यान से सुनो, बचा क्या, बचा क्या बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ बचा ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन bx। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, नो सर, x कट जाएगा ये, ठीक है, इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब इनको वापस एक ही में लिख लो, लिमिट
x टेंस टू 0 a अपॉन में b, लिमिट x टेंस टू 0, ये a बचा था, नीचे b बचा था, x टेंस टू 0 a अपॉन में b, टेकिंग लिमिट, तो x की जगह 0 रखना है, लेकिन यहाँ कहीं क्वेश्चन में x नहीं है, तो x की जगह 0 रखने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, a अपॉन। करो बेटे फटाफट से नोट। सर फिर ये आंसर में जो सेकंड स्टेप था उसमें हम वहाँ पे ax और bx भी तो लिखेंगे लिमिट के नीचे। यहाँ पे बेटा ये नहीं, यहाँ लिमिट में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अलग से करके दिखा दिया मैंने, ठीक है, आप अलग से भी शो कर सकते हो लिमिट, मैंने इसलिए अलग से करके दिखा दी, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको ax लिखना पड़ता, फिर यहाँ पे bx लिखना पड़ता, अलग अलग लिखना पड़ता, फिर बाद में x से फिर कट जाता, तब भी कर सकते थे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा, साइड में अलग लिख दी वैसे लिमिट आपकी कि भैया देखो लिमिट पहले x टेंस टू 0 थी, तो ax भी 0 की तरफ होगा और bx भी 0 होगा, है ना, इसलिए मैंने अलग से बता दिया आपको ये स्टेप, चाहे यहाँ पे भी लिख दो या अलग से लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं है। अब बताओ बेटा इस क्वेश्चन में दिक्कत, चलो बेटा आगे, Yes, sir. Yes. पूछना तो नहीं बेटा किसी को, चलो इसके बाद आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तक अपनी बुक का, जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 16 तो करा दिया था क्या मैंने, Yes, sir. 16 हो गया था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा बेटा मैं पहले आपको, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा पहले, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन में b sin x। बताओ बेटा क्या करना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या मैं ऊपर से x कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर x आ रहा है x कॉमन ले लूं, Yes, sir. Yes sir. लिमिट x टेंस टू 0 x मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो a प्लस cos x और नीचे था b sin x। अच्छा बेटा एक बात और, sin x को 1 बनाने के लिए मुझे अपॉन में क्या चाहिए इसके, x तो मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई और x से मैंने क्या कर दिया डिवाइड, x का ऊपर मल्टीप्लाई ऐसे x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और x का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि sin x अपॉन x क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे x लाने के लिए यहाँ पे दोनों जगह मैंने x से किया मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इस स्टेप में बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, no sir. No, sir. अब क्या करेंगे बेटा, अब बताओ जरा बेटा प्लीज मुझे, ये sin x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1. 1 ये x से x कट जाएगा, बोलो बेटा, yes sir. Yes, sir. अब क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस cos x अपॉन में क्या बचा b, करो बेटा टेकिंग लिमिट कर दो, नाउ टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट का स्टेप करो बेटा, टेकिंग लिमिट करेंगे तो a प्लस कॉस 0 अपॉन में b, a प्लस कॉस 0 अपॉन में b, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बटा 1,
तो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस 1/b। करें बेटा फटाफट से। कोई दिक्कत बेटा इस क्वेश्चन में? No, sir. क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस साइन bx। बेटा कोई आइडिया है आप लोगों को कि क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में? बोलो। ये साइन, बताओ, ये साइन ax है, ये 1 कैसे बन सकता है बेटा? कोई बच्चा बता सकता है? साइन ax लिखा हुआ ऊपर, ये साइन ax 1 कैसे हो सकता है? Upon AX. डिवाइड बाय एक्स करके। यहाँ पे डिवाइड में ax और मल्टीप्लाई में x कर दें। अच्छा, ये साइन bx कैसे 1 हो सकता है? अपॉन में bx Divide or करके। multiply by BX. यही स्टेप लगाना है। कैसे? देखो लगाना कैसे, वो मैं बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax था अपॉन में ax और अब मल्टीप्लाई में ax। ऊपर नीचे मैंने ax से मल्टीप्लाई किया है, बाकी ये प्लस का bx ऐसे का ऐसे, ऐसे यहाँ पे ये ax ऐसे का ऐसे प्लस साइन bx था, तो bx से मैंने डिवाइड किया और bx से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो इस स्टेप में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इस स्टेप में कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ पे लिख लेना साइड में कि भैया लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 थी, तो ax भी 0 होगा और bx भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमारी आइडेंटिटी क्लेरिफाई हो गई है ना, कि भैया देखो ax भी 0 है, bx भी 0 है। अब क्या करेंगे? अब देखो बेटा, ये साइन ax अपॉन ax क्या हो जाएगा, 1। ये साइन bx अपॉन bx क्या हो जाएगा, 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? No, No, sir. बचा क्या, बचा क्या वो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा ax प्लस bx और नीचे क्या बचा, ax प्लस bx। देखना ax प्लस bx से ax प्लस bx कैंसिल हो जाएगा, 1। Yes, sir. तो x टेंड्स टू 0 1, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट में क्या होता है, जहां x होता है वहां x की वैल्यू रख देते हैं, लेकिन x की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ x है ही नहीं, तो x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या आ गया बेटा, x बेटा 1। बोलो बेटा कोई दिक्कत अब? No, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कॉट एक्स। बेटा बताएगा कोई बच्चा कैसे करना चाहिए, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स? बोलो बेटा कोई बच्चा। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
हिमांशी बताओ बेटा क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में। साक्षी आप बताओ। सो इनको साइन कॉस में चेंज करना है क्या? साइन कॉस में चेंज, हाँ हाँ, लेकिन क्यों, बस ये जानना चाहता हूँ। आपने सही बोला है कि मैं इसे साइन कॉस में चेंज करूंगा, क्योंकि लेकिन फिर क्योंकि हमें जितना फॉर्मूला पता है उतना सिर्फ साइन का फॉर्मूला पता है कि अच्छा साइन के अगर अपोन में डालेंगे। आपने बोला सही है, मैं करूंगा वही, लेकिन आपने जो रीजन दिया है वो लॉजिकल नहीं है ना, कि भाई इसमें आप देखो आता हूँ, मैंने टेकिंग लिमिट यानी जो लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया था कि अपॉन में जीरो नहीं आने देना चाहिए, है ना। यस सर। अब क्या इस क्वेश्चन में अपॉन में कुछ है? नहीं सर। क्या हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा। रीजन बताता हूँ क्यों। डायरेक्ट टेकिंग लिमिट पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक जीरो। क्या आएगा बेटा, कोसेक जीरो। क्या कोई बच्चा मुझे कोसेक जीरो की वैल्यू बता सकता है? कोसेक जीरो की 1/0। 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। जिसके से के भी नीचे जीरो आ जाता है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा था, मैं क्या बोलता था कि बेटा अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपॉन में जीरो अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं लिमिट वाले क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, ये टॉपिक नहीं चलेगा क्योंकि अपॉन में जीरो आ रहा है। फिर उसके लिए तरीके सिखाए मैंने, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी सिखाई, है ना। यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ अपॉन में जीरो डायरेक्ट नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जब आप टेकिंग लिमिट कर रहे हैं तो कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट टेकिंग लिमिट से नहीं हो पाएगा। अब डायरेक्ट टेकिंग लिमिट से नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो आपको पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब वो देखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कोसेक को लिखेंगे 1/sin x माइनस कॉट को लिखेंगे बेटा कोसेक अपॉन में sin x। कोसेक एक्स को हमने लिखा 1/sin x माइनस कॉट को हमने लिखा कोसेक अपॉन में sin x। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एलसीएम क्या आएगा बेटा इनका, sin x। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, sin x। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस cos x। ठीक है, अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, मुझे थर्ड चैप्टर के टिगो के कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मैंने आपको 1 माइनस cos x का फॉर्मूला लिखवा रखा है थर्ड चैप्टर में। 1 माइनस cos x का क्या होता है बेटा, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। और आपने ये पढ़ा है क्या, sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूले की खास बात ये थी कि यहाँ पे जो एंगल आता है उनके हाफ एंगल यहाँ पे हो, 2 sin x cos x। अब क्या करना है बेटा, आपको sin x का फॉर्मूला बनाना है। बताना sin x का फॉर्मूला क्या बनेगा। sin x का अगर वो फॉर्मूला पूछी तो आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये फॉर्मूले थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले हैं बेटा, इन थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो बस सर। इसमें फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट। अच्छा, आप मुझसे ये भी पूछ सकते थे ना बेटा, सर अब टेकिंग लिमिट करना, इतना करने के बाद मैं अभी भी टेकिंग लिमिट करूंगा तो नीचे साइन जीरो आ रहा है, और साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी अभी भी अपॉन में क्या है, जीरो है। इसलिए फॉर्मूला लगाने पड़ रहे हैं मुझे। तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2। sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2। 2 से 2 कट गया, sin x/2 से sin x/2 कट गया। ठीक है, sin x/2 अपॉन में cos x/2। लिमिट x टेंड्स टू जीरो,
साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, टेन एक्स बाई टू। अब कर दो बेटा टेकिंग लिमिट, अब करो टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट एक्स की जगह जीरो रखना है, टेन जीरो, जीरो अपॉन में टू जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। करो बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट। चलें बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1। बेटा अगर आप टेकिंग लिमिट कर रहे हो, अगर आप टेकिंग लिमिट करते हो, x की जगह 0 रखना, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी नीचे 0 आ गया। अब अगर नीचे 0 आ जाएगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्वेश्चन को, फिर कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ करना है, ध्यान से सुनना। cos 2x का ऊपर cos 2x है ना, तो cos 2x का एक फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब आप कहोगे सर cos 2x के तो 3 फॉर्मूले होते हैं, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, मैं पता कैसे चलेगा। लगाओ cos 2x का, जिससे 1 का 1 है, ये माइनस का 1 कट जाए, और माइनस का 1 कब कटेगा, जब प्लस का 1 आएगा। तो cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, प्लस का 1 होता है। ये 1 से माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 से कट गया, ये प्लस का 1 ये माइनस के 1 से मैंने कट कर दिया। अब देखते रहना बेटा प्लीज, स्टेप इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस का 2 बेटा मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये माइनस का 2 मैंने ऐसे ही रहने दिया। इस साइन स्क्वायर x की जगह, साइन स्क्वायर x की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस। अब बेटा देखना ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने इस 1 को 1 का Yes, sir. स्क्वायर। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस 2 ऐसे का ऐसे, क्या बेटा मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाऊं ऊपर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस 1। बोलो बेटा कोई दिक्कत, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? No, No, sir. sir. अच्छा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर बेटा x माइनस वाई है ऊपर, x माइनस वाई है नीचे, बताना कट जाएगा क्या है? Yes, Yes, sir. sir. कट के क्या आ जाएगा बेटा 1, कट के क्या आ गया 1। अच्छा अब मैं पूछता हूँ, x माइनस वाई है बेटा ऊपर, y माइनस एक्स है नीचे, कट जाएगा क्या? No, sir. कटेगा या नहीं कटेगा बेटा? नहीं कटेगा No, सर। sir. गुड, नहीं कटेगा बेटा।
अच्छा ऊपर से क्या मैं माइनस कॉमन निकाल लूं? यस यस माइनस कॉमन निकालना। अब बताना ऊपर क्या बचा? वाई y माइनस माइनस एक्स x वाई माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस एक्स। क्या अब कटेगा? यस कट जाएगा 1, यानी क्या आया? माइनस। बोलो कोई दिक्कत इस स्टेप में बेटा किसी बच्चे को? नो मैंने क्या समझाने की कोशिश की है यहाँ पे आपको कि अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू है तो कट के 1 आता है। ऊपर नीचे अगर सेम वैल्यू है तो कट के 1 आता है। और अगर ऊपर और नीचे अपोजिट है, जैसे x माइनस वाई और नीचे y माइनस है, उल्टा है, तो कट के -1 आता है। अभी बेटा मेरी बात समझ रहे हो? यस ये 1 माइनस कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स माइनस 1 है। क्या कट जाएगा? नो सर क्यों? साइन कॉमन लेना पड़ेगा फिर कटेगा। क्या कॉमन? अरे मैं बताया तो है, आप काट सकते हैं डायरेक्ट, पर क्या लिख जाए? माइनस का 1 लिख जाए। नहीं आई बात समझ में मेरी? आप काट यहाँ पे भी सकते हो उल्टा, बस आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहाँ पे? माइनस का 1। नहीं आई बात समझ में अभी भी? आ गई सर या अगर नहीं समझ में आया तो मत समझो, छोड़ दो। बस आप माइनस कॉमन निकाल लेना, फिर आप एक स्टेप और बढ़ा लेना क्वेश्चन, है ना? माइनस कॉमन निकालना, फिर काट, फिर तो कट जाएगा। यस सर cos x -1 से मैंने कट किया -1। ठीक है, अब क्या बचा? लिमिट x टेंस टू 0, -2 का -1 में मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया प्लस का। ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस 1 प्लस cos x। टेकिंग लिमिट कर लो बेटा, टेकिंग लिमिट करो, हो गया क्वेश्चन। टेकिंग लिमिट, x की जगह 0 रख दो। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट करो बेटा फटाफट से। हो गया बेटा? यस सर चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। अब ये क्वेश्चन समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्रिक समझाऊंगा, मतलब पॉइंट है वो आपको सीखना है, इसलिए सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस, अगर मैं चाहूं तो ये क्वेश्चन बेटा केवल 2 स्टेप में खत्म कर सकता हूं, जो मैं अभी लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन मैं आपको केवल ये क्वेश्चन कराना नहीं चाहता हूं, इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाना चाहता हूं कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन में भी आप ये स्टेप सीख जाएंगे। छोटा क्वेश्चन भी मैं बड़ा करके कराऊंगा, बड़ा कर दूंगा इसको। मैं चाहता तो 2 स्टेप में भी खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं इसको पूरे स्टेप भी सिखाऊंगा, जिससे कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी छोटे से क्वेश्चन में सीख जाए। साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस। ध्यान से समझना बेटा आप। देखो सिंपल सी बात सुनो मेरी अब, कि अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आ रही थी, साइन कॉस टेन ऐसा कुछ भी आता था, उनमें ध्यान से देखना हर क्वेश्चन की लिमिट x टेंस टू 0 थी या नहीं थी बेटा? अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सभी क्वेश्चन में लिमिट हमेशा हमारी x टेंस टू क्या होती थी? 0 होती थी। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें लिमिट x टेंस टू क्या आई है? पाई आई है। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन आपका आ जाए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट दे रखी हो x टेंस टू 0 के अलावा कुछ और, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा कि उस लिमिट को मैं 0 में बदल दूं, कि उस लिमिट को मैं किस में बदल दूं? 0 में बदल दूं। कैसे बदलूं ये सोचना पड़ेगा, ठीक है? कि कैसे बदलनी है लिमिट, वो आपको मैं सिखाऊं। चाहे जब भी आपको लिमिट चेंज करनी हो, लिमिट 0 में बदलनी हो, तो आपको करना क्या है? पुट, हमेशा पुट x इक्वल टू, यहाँ पे पाई है तो पाई प्लस एच, यानी जो भी लिमिट यहाँ पे है उसमें प्लस का h लगा के पुट कर देंगे x की जगह पे। मान लो यहाँ पे होता a, तो अब क्या पुट कर दिया x की जगह पे? a प्लस एच।
मान लो यहाँ पे होता 100, तो क्या पुट करते हैं आप 100 प्लस एच, जो भी दे रखा हो लिमिट में, एक्स की जगह पे एक्स की लिमिट जो भी दे रखी हो उसको प्लस एच लगा के पुट करना। तो आपने क्या पुट किया, पुट एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच। चलो अब पुट करते हैं, लिमिट एक्स की जगह आपने लिखना है पाई प्लस एच टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स की जगह पाई प्लस एच, पाई पाई माइनस पाई प्लस एच। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पहले यहां तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है मेरे से? हाँ या ना? नो सर। देखो ये पाई से पाई कट गया, ये पाई से पाई कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ब्रैकेट खोल दो पाई माइनस पाई और ये प्लस माइनस माइनस h, ऐसे ही नीचे खोलो ब्रैकेट, पाई ऐसे कैसे, पाई माइनस h। ये पाई से पाई कट गया, देखो ये भी पाई से पाई कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h पाई इंटू माइनस h क्या आएगा, माइनस पाई h। यहां तक बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है बेटा? नो सर। अब क्या करेंगे? अच्छा आपने ये पढ़ा है क्या बेटा, साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है? साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो साइन माइनस एच किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन एच के। तो क्या होगा अगला स्टेप, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन में माइनस पाई एच। देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा है यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन में पाई एच। बोलो कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो। देखना बेटा ये साइन एच अपॉन एच क्या हो जाएगा, 1। 1। ये 1 हो गया, क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन पाई, टेकिंग लिमिट एच की जगह 0 रखना है, एच की जगह 0, एच तो है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई। बोलो बेटा कोई दिक्कत है इसमें? नो बोलो सर। बेटा कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ? चलो बेटा एक सर काम आप करते हैं, बोल रहे ध्यान थे कि ये क्वेश्चन जो है वो 2 लाइन में भी खत्म हो सकता है, तो फिर इसमें मेन स्टेप्स कौन से लिखने हैं अगर हमें इसे जल्दी फिनिश करना है तो? मतलब तो फिर अभी चलो एक काम करते हैं बेटा, उससे पहले आपकी ये फरमाइश पूरी करूं मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फटाफट से वापस आओ रिजॉइन, ठीक है? सभी बच्चे फटाफट से रिजॉइन करें बेटा, एंड कर रहा हूँ मीटिंग।